अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस बारे में गपशप करेंगे वो है कि अगर आपके स्कूल में जो है वो एकेडमिक्स अच्छी हैं तो कितना आपको एज मिल सकता है और किस हद तक आप जो है वो और ज़्यादा एडमिशन्स अट्रैक्ट हो सकते हैं आपकी तरफ। सबसे ज़रूरी पहली और आखिरी चीज़ जो है वो एकेडमिक्स ही होती हैं। तो जब तक आपकी एकेडमिक्स ही बेहतर नहीं है तो फिर चीज़ें जो है वो आपके हाथ से यूँ समझने के निकल जाएंगी। एकेडमिक्स को अच्छा करने के लिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है। बच्चों को ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाई जाए, कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाई जाए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पोकन पर तवज्जो दी जाए। बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें बच्चे बैठकर पढ़ना पसंद करें। उसमें क्लास की खूबसूरती भी आती है, उसमें टीचर का बिहेवियर भी आता है और उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ वहाँ पर आया जी का अवेलेबल होना, राउंड द क्लॉक आपके पास वहाँ पर टॉयज होने चाहिए, वहाँ पर प्ले एरिया तो बाहर होता है लेकिन विद इन द क्लासरूम भी जो है वो थोड़ा बहुत इस तरह का एक एरिया बना हुआ हो जिसमें बच्चे जो है वो बैठकर खुश होते हैं। रीडिंग एरिया बना हुआ हो, स्टोरी कॉर्नर बना हुआ हो, कुछ समहाउ पिलोज पड़े हुए हों जिसमें बच्चे, छोटे बच्चों की बात करी जिसमें वो थोड़ी देर लेटना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, क्योंकि सारा दिन बच्चे चेयर पर नहीं बैठ सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डे केयर सेंटर। डे केयर में बहुत छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ बात हो रही है 4 साल से लेकर ऑनवर्ड्स, जहाँ जैसे एडमिशन होता है तो 4 साल से होता है। तो 4 ईयर्स से अबव आप जो है वो बच्चों को वहाँ पर इस तरह का इन्वायरमेंट देंगे। जो 5 to 6 उसमें तो 5 ईयर्स का तो बच्चा प्ले ग्रुप में होता है, तो 6 ऑनवर्ड फिर नर्सरी एंड देन 7 इन प्रेप एंड देन 8 in 1 and 9 in 2। सो बहुत सारी जो है वो एंड 10 ईयर्स का बच्चा जो है वो फिर 3 क्लास में होता है। तो इस तरह बहुत सारी आपकी जो है वो सॉर्टेड आउट एज सेटिंग है जिसको आप अपने सॉफ्टवेयर में या स्कूल की एक्सेल शीट में आप नोट डाउन कर लेते हैं और इस तरह वो बच्चों को जो है वो आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सेटिंग में लेकर चल सकते हैं कि अच्छा आपकी जो स्टूडेंट टीचर रेशो है वो भी इस तरह हो कि एक क्लास में 20 बच्चे हों और जिस तरह मेरे स्कूल में है 20 स्टूडेंट्स आर इन ईच क्लास एंड विद 2 टीचर्स। तो उसमें यह है कि एक टीचर सबको संभाल नहीं पाती, कोप अप नहीं कर पाती चीज़ों के साथ, तो हम उसमें चीज़ों में टीचर्स जो है वो 2 होती हैं ताकि एक बेसिकली असल टीचर होती है जो मेन टीचर होती है और एक उनकी हेल्पर टीचर होती है जो उनको जो है वो हेल्प आउट करती है होमवर्क बनाने में, कॉपी चेकिंग में। और बच्चों के क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं तो वो 2 टीचर्स उनको अच्छी तरह से जो है वो, क्योंकि बच्चे आते हुए स्कूल में उतना ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं होते, थोड़ी देर के बाद उनका मूड अच्छा हो जाता है, तो उस तरह फिर वो उनको सेटिंग में लेकर चलती है कि हाँ इस तरह जो है वो क्लास का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है, एक ही टीचर एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। दूसरी बात कि आपकी जो अटेंडेंस रेशियो है टीचर्स की भी, क्योंकि आपका टीचर्स के साथ जो बिहेवियर है वो बहुत काउंट करता है, और इसी तरह बच्चों की भी, बच्चों का भी जो अटेंडेंस रेशियो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसमें बच्चे जो है वो छुट्टी करना बहुत कम पसंद करें। उसमें आपकी जो अटेंडेंस है रोज़ाना की वो इतनी अच्छी हो स्कूल की कि सब बच्चे रोज़ाना ही स्कूल आना पसंद करें, तो ऑब्वियसली वो एक ऐसा इन्वायरमेंट उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना भी पसंद नहीं होता। लेकिन अगर आप पढ़ाई करने के तरीके को ऐसा बना लेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग आपका ऐसा होगा, टीचिंग स्किल्स आपके अंदर इतने स्ट्रांग होंगे कि आप बच्चों को बड़ा इंट्रैक्शन दे पाएंगे और अटेंशन उनकी जो है वो गेन कर पाएंगे पढ़ाई के दौरान, तो वो बड़ा एक उनका स्कूल आने का दिल करेगा। फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए क्लास में। ये बहुत से बच्चे होते हैं डिफरेंट नेचर के होते हैं, तो उनको आपने बताना है कि आप फ्रेंड्स बनाएं, आप अच्छे से बैठें, खुश नज़र आएँ। जो बैक बेंचर्स हैं अगर आप उन्हें छोड़ देंगे इस बात के लिए कि नहीं ठीक है बस तुम ऐसे ही बैठो, तो वो तो फिर उसी तरह ही रहेंगे। तो बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को आपको बूस्ट अप करना होगा, बढ़ाना होगा, जिसमें बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो क्लास में देन इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे। तो जितनी इन्वॉल्वमेंट होगी उनकी क्लास में उतना ज़्यादा वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। 1-to-1 इंटरेक्शन होगी आपकी बच्चे के साथ, क्योंकि टीचर वहाँ लाइव मौजूद होती है, बच्चे की मूड स्विंग्स देख रही होती है, बच्चे का सारा सेटअप वो नोट डाउन कर रही होती है। तो नोट डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे को समझाना, बताना कि क्या, और बार बार सवाल करना कि क्या समझ नहीं आया। कहने को तो ये एक बना हुआ है सेटअप कि नहीं जी हमारे यहाँ बताया जाता है, पूछा जाता है कि 100 दफ़ा पूछे मैं बताऊंगी, लेकिन बताते नहीं हैं, चिढ़ जाते हैं। तो बेहतर है कि टीचर्स को आप ये गाइडलाइन दें कि आपने बार बार बच्चों को ये चीज़ क्लियर करनी, क्योंकि ये जो चाइल्डहुड लर्निंग होती है ना, इस स्टडी के दौरान जो बच्चों ने सीखा वो लाइफ टाइम उनके काम आता है। अगर बेस ही बिल्डिंग की स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग जो है वो स्ट्रांगली खड़ी नहीं हो पाएगी। कि आप नीचे बिल्डिंग की जो बेस है, टांगे हैं वही कमज़ोर हैं और आप उसके ऊपर 6-8 मंजिला बिल्डिंग बना दें, ऐसा नहीं होता। तो जब तक आप उसकी बेस को स्ट्रांग नहीं करेंगे
तब तक बड़ी जो है वो एक आप अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। आपके जो उसका मेंटल लेवल है, जो उसकी थिंकिंग है, जो उसकी थॉट्स हैं, उनको पॉजिटिव करना है आपने, एनर्जेटिक करना है, पैशनेट करना है, टॉलरेबल भी करना है, क्योंकि बच्चे मूड स्विंग्स में होते हैं और मूड स्विंग ऑब्वियसली उनकी हेल्थ की वजह से भी बनता है और क्लास इन्वायरमेंट की वजह से, टीचर बिहेवियर की वजह से। तो बच्चों की हेल्थ भी डेली एक जैसी नहीं होती, लेकिन ये है कि चीज़ों को जो है वो सॉर्ट एंड आउट टीचर ही कर सकती है। आप बीइंग एन एडमिन बच्चों को एडमिट तो कर लेते हैं स्कूल में, लेकिन ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं क्लास इन्वायरमेंट पे, और वो बनता है टीचर के रवैये से। सो अपनी टीचर्स को बहुत ज़्यादा गाइडलाइन दें कि टीचर्स जो हैं वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होंगी उतना ज़्यादा जो है वो हम आगे बढ़ पाएंगे।